हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग 8.1 एक्सरसाइज के जो एग्ज़ाम्पल हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि इन एग्ज़ाम्पल्स के तो नोट्स आपकी बुक में ही हैं। ओनली मैं एक बार इनके मेथड या फिर सॉल्यूशन बता देती हूँ किस तरीके से सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में हमें क्या गिवन है? गिवन tan A इज इक्वल्स टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो ये ऐसे ये जो सारे एग्जांपल हैं 8.1 के, ये सेम 8.1 जैसे ही रेशियो वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। tan A गिवन है 4/3, तो इसके लिए हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ABC, A हमने नीचे लिया है क्योंकि tan A की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसके बाद tan A किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारी ऊपर वाली वैल्यू 4 एंड बेस हो गया 3, 4 के एंड 3 के। उनकी वैल्यूज़ मिल गई। अब हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना होगा बाकी रेशियोज़ के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल, सॉल्व किया 25 के स्क्वायर आया, स्क्वायर उधर शिफ्ट होकर अंडर रूट गया तो 5 के मिल गया। अब बाकी के रेशियोज़ फाइंड करते हैं। साइन ए क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है इसमें हमारा BC एंड हाइपोटेनियस इज AC। वैल्यूज़ पुट कर दी, 4 के एंड 5 के कैंसिल आउट होके 4/5। इसी तरीके से cos A की, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज AB एंड हाइपोटेनियस इज AC। वैल्यूज़ पुट की, के से के कैंसिल आउट होकर के 3/5। इसके बाद हमें cot A फाइंड करना है। मैंने बताया था cot A tan का जस्ट उल्टा होता है, तो tan का जस्ट अपोजिट, tan हमें 4/3 था तो इसका जस्ट उल्टा 3/4। कॉसेक मैंने बताया था साइन का जस्ट उल्टा होता है। सेम इससे वैल्यू मिल गई, ऐसे सेक की भी वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये बाकी के 5 रेशियोज हमने फाइंड कर दिए। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। क्या गिवन है? ACB एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट C। तो हमें ACB, ये जो हमें सीक्वेंस में दिया गया है उसी सीक्वेंस में बनाना होता है। ACB दैट मीन ACB इस तरीके से। और C पर हमें क्या गिवन है? राइट एंगल, तो हमने C को सेंटर में ले लिया। ठीक है, अब क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है? AB गिवन है 29, वैल्यू पुट की 29, BC गिवन है 21। ABC हमारा कोई थीटा एंगल है, नेम दे दिया थीटा, जो कुछ भी हो सकता है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा। 0 नहीं हो सकता, 90 नहीं हो सकता, 0 से 90 के बीच में 30, 40, 50, 45 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल में हमें कॉस इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें पहले कॉस थीटा एंड साइन थीटा फाइंड करना होगा। इसमें वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। इसके लिए हमें AC की वैल्यू चाहिए रहेगी, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें काम आता है रेशियो फाइंड करने में। सबसे पहले पाइथागोरन थ्योरम अप्लाई की, AC स्क्वायर ये करके, तो हमारा आंसर आया इसका 20। ये वाली वैल्यू आ गई हमारी 20 यूनिट्स। अब इसमें हम लोगों ने K नहीं यूज़ किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे AB की वैल्यू गिवन है, रेशियो नहीं गिवन थे। जैसे पहले हमने एग्जांपल किया उसमें हमें 4/3 रेशियो गिवन था, इसमें डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पर K का यूज़ नहीं किया। ठीक है, अब साइन थीटा देखते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 20 एंड 29 वैल्यू आ गई। कॉस थीटा की सेम, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 21 एंड 29। अब जो हमारा क्वेश्चन है इसमें वैल्यू अप्लाई की, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर किया, इसके स्क्वायर करके वैल्यू लगा के एलसीएम लेकर के सॉल्व किया। 29 का स्क्वायर 841 एंड 20 का स्क्वायर 400 एंड 21 का 441। एलसीएम लिया, इन दोनों को ऐड किया, ऊपर का ऐड भी 841, नीचे वाले का भी 841 है, तो कैंसिल आउट होकर के 1 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें प्लस की जगह माइनस है ओनली। एलसीएम लिया 29 के स्क्वायर का, तो ऊपर इन्होंने आइडेंटिटी यूज़ कर लिया। आप लोग कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग जनरली भी कर सकते हो, स्क्वायरिंग करके आंसर सेम आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल किस पर है? B पर। दैट मीन्स B पर हमारा 90 डिग्री का एंगल गिवन है। और क्या गिवन है? tan A इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल्स गिवन है। देन वेरीफाई दिस इक्वेशन, है ना। तो हमें वेरीफाई करना है, दैट मीन्स LHS एंड RHS की वैल्यू चेक करनी है, इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। एक ट्राइंगल बनाया हुआ है ABC, जिसमें हमने B पे राइट एंगल बना दिया 90 डिग्री। अब हमें क्या गिवन है? tan A। tan A इक्वल्स टू किसके हो जाएगा?
ए के कोरस्पॉन्डिंग में हमारा बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा BC एंड बेस इज AB, तो P अपॉन B से परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, इक्वल्स टू क्या गिवन है, ये हमारी वैल्यू 1 के। तो यहाँ से शिफ्टिंग करके BC एंड AB हमारी टू साइड्स इक्वल आ गई। अब ये टू साइड्स इक्वल आ गई। अब हमारा क्या था, ये 1 था, रेशियो था, सेंटीमीटर में वैल्यू नहीं गिवन है, रेशियो है। जब भी रेशियो गिवन होता है तो हम के की फॉर्म में वैल्यूज़ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1K एंड 1K मान लिया, दैट मीन्स 1K इक्वल्स टू K, AB इज इक्वल्स टू BC एंड इक्वल्स टू K के इक्वल ले लिया। हमें ये जो स्टेटमेंट, ये इक्वेशन है, इसको प्रूव करने के लिए साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना होगा। हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर है ना, दोनों का सम। तो AC का स्क्वायर उधर जा करके अंडर रूट में शिफ्ट हो गया। AB इक्वल्स टू K एंड BC दोनों की वैल्यू K पुट की। K का स्क्वायर 2K स्क्वायर, 2K स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो K और अंडर रूट में 2, तो हमारा हाइपोटेनियस आ गया K अंडर रूट 2। इसके बाद हमें साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ए के कोरस्पॉन्डिंग में परपेंडिकुलर है BC एंड हाइपोटेनियस इज AC। परपेंडिकुलर BC अपॉन AC, तो 1K एंड रूट 2K, K से K कैंसिल आउट होकर के 1 अपॉन अंडर रूट 2। इसी तरीके से कॉस ए फाइंड करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज AB एंड हाइपोटेनियस इज AC, AB अपॉन AC। इस तरीके से 1K अपॉन अंडर रूट 2 के, सेम K से K कैंसिल आउट होकर के 1 अपॉन अंडर रूट 2 बच गया। इसके बाद हमें LHS लेकर के चलेंगे। LHS हमने लिया 2 साइन ए कॉस ए, 2 मल्टीप्लाई साइन ए की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंड कॉस ए की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, दोनों की वैल्यू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर के 2 बन जाएगा, दैट मीन्स रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट होकर के नीचे 2 बच गया, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के 1 के इक्वल आ गया, जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, RHS था, है ना। एग्जाम्पल 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। तो इसमें क्या गिवन है, हमें एक ट्रायंगल गिवन है OPQ जिसमें P पर हमारा 90 डिग्री है। OPQ जिसमें P पर हमारा 90 डिग्री बना दिया। OP की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ, OQ एंड PQ दोनों का डिफरेंस 1 गिवन है ना। तो अब हमें साइन Q एंड कॉस Q की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमें ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी, तभी तो हम इनकी रेशियो फाइंड कर पाएंगे। सबसे पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, OQ का स्क्वायर हाइपोटेनियस है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग OQ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। OQ यहीं रखें, अगर PQ को उधर शिफ्ट कर दे तो प्लस में हो जाएगा, OQ इज इक्वल्स टू प्लस PQ, क्योंकि माइनस का PQ उधर शिफ्ट होकर के प्लस का PQ हो जाएगा। तो OQ की वैल्यू हमने 1 प्लस PQ पुट कर दी, इसका स्क्वायर, OP स्क्वायर एज इट इज़, PQ स्क्वायर एज इट इज़। इसके बाद ये हमारी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, जो कि A प्लस B का होल स्क्वायर होता है। A प्लस B का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। A का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 एंड B का स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर एंड 2AB, 2 मल्टीप्लाई PQ मल्टीप्लाई 1, तो 2PQ, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। अब देखिए PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया हमने, ये कट गया, इधर बच गया 1 प्लस 2PQ एंड OP की वैल्यू है हमारी 7, तो 7 का स्क्वायर। इसके बाद हमने शिफ्टिंग की, 7 का स्क्वायर क्या है हमारा 49, शिफ्ट होकर के माइनस का 1 48, 2 इसके डिवाइड में चला गया, 48 अपॉन 2 24, PQ की वैल्यू आ गई। और एंड OQ फाइंड करना है, OQ हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। PQ की वैल्यू पुट कर दो 24, इसी तरीके से OQ आ जाएगा हमारा 25। हमारे क्वेश्चन में भी क्या गिवन था, OQ एंड PQ के डिफरेंस कितना है 1, तो OQ और PQ के डिफरेंस कितना आ रहा है 25 एंड 24 का डिफरेंस 1। अब हमें साइन Q एंड कॉस Q की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन Q इसके कोरस्पॉन्डिंग में बेस हो गया हमारा ये, हाइपोटेनियस ये एंड परपेंडिकुलर ये हो गया ना। तो साइन Q क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर दैट मीन्स 7, हाइपोटेनियस इज 25 वो लगाया। कॉस Q
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज़ 24 एंड हाइपोटेनियस इज़ 25। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8.1 एक्सरसाइज का 10th नंबर वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसा है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा आज, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को सॉल्व करवाऊँगी।